पहले लव कटारिया और अब दिग्विजय सिंह राठी। क्या बिग बॉस के घर में ऐसा ही होता है? क्या बिग बॉस से डर जाते हैं तभी तो इस तरीके से अनफेयर तरीके से दिग्विजय सिंह राठी, लव कटारिया इन जैसों को घर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वोट के दम पे तो इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये रहेंगे तो मनु पंजाबी कह रहा हूं, सॉरी, मनवीर गुज्जर जिस तरीके से जीत गया था एक लड़का आकर, अब डर लगता है बिग बॉस को कहीं मेरे जो सो कॉल्ड स्टार सेलिब्रिटी हैं कहीं ये हार ना जाए इस लोकल लड़के के आगे, जो कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन निकला, जिसने दो शोज कर लिए अपनी एक तरीके से मेहनत के दम पर। तो डर लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। वरना सोचिए ना, दिग्विजय सिंह राठी भाई दूसरे ही हफ्ते में आके टाइम गॉड बन गया, बिग बॉस किंग ऑफ द वीक बना सिर्फ 4 ही हफ्ते के अंदर। उसके बाद 430 के यानी कि 4.5 लाख के करीब फॉलोअर्स गेन हुए, पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से मिली। इसके बाद हाईएस्ट सेकंड रैंक जो हैशटैग यूज होते हैं, जो ट्रेंड में आता है, विवियन निव के 1 मिलियन है और नंबर 2 पर दोस्त दिग्विजय सिंह राठी 700 के 7 लाख के साथ। तो सबको पता था बिग बॉस को खासकर कि दोस्त दिग्विजय सिंह राठी का आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे वोटिंग के दम पर। तभी तो कहा कि चलिए काम करते हैं। लव कटारिया के साथ क्या किया था कि काम करते हैं, घर वालों से वोटिंग करा लेते हैं। अब घर वाले तो खिलाफ जाएंगे ही ना, घर वालों का तो काम ही क्या है, उनका तो डर है ना कि यार इस कंटेस्टेंट को इतने वोट मिल रहे हैं, टॉप 5 में कंफर्म है, मतलब बाकियों का पत्ता कट हो जाएगा। तो ऐसे में जो लव कटारिया के साथ हाउसमेट की वोटिंग करवाई थी वहीं यहीं पे करवा ली बिग बॉस ने। और फिर आखिर में जहां लड़कियां थी 6, चाहत पांडे, ईडन रोज, ईशा सिंह, यामिनी मल्होत्रा। मुझे एक बात बताओ, ईडन, यामिनी, दिग्विजय, अगर ये सारे के सारे, चाहत पांडे, ईशा सिंह, अगर ये सारे के सारे वोटिंग में जाते 6 के 6, तो बताइए जरा कौन घर से बेघर होता? आंख का अंधा बता सकता है मेरे भाई कि यामिनी और ईडन में से कोई बाहर होता, या फिर कोई और, जैसे कि आप ईशा, चाहत पांडे, मैं कह रहा हूं कोई भी बाहर हो सकता था सिवाय दिग्विजय सिंह राठी के। ये बात इनको बखूबी पता थी, तभी तो दिमाग लगाया और इन्होंने पलड़ा घुमाया। भाई ये बहुत गलत किया। बॉयकॉट बिग बॉस एक बार फिर से ट्रेंड होना शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह राठी भले से शो से बाहर आ गए, लेकिन इस वक्त नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं। बॉयकॉट बिग बॉस ट्रेंड कर रहा है, उनके फैंस बुरी तरीके से पीछे पड़ गए और गालियां दे रहे हैं, क्योंकि यार ये एक बार रिपीट पैटर्न है ना। अब तो सिंपल है, आप कल को रजत दलाल को भी इस तरीके से बाहर निकाल दोगे जब आपको लगेगा कि वो करणवीर मेहरा और विविन डिसाना किससे आगे निकल रहा है या उनके साथ कंपीट कर रहा है, तो आप तो उसको भी घर से बेघर कर दोगे ना। आपको कितना ही टाइम लगेगा? और ये तो बहुत सिंपल सा, बड़ा आसान सा तरीका है भैया, कौन घर से बेघर होगा? क्योंकि अब पब्लिक जो है, जनता जो है, वो तो नहीं निकालेगी ना, वो तो पेट भर के वोट देगी। भाई मैं क्लियर कहा ना, आप मुझे खुद बता दीजिए, अगर ये 6 कंटेस्टेंट वोट के दम पर नॉमिनेशन में जाते और वोट के दम पर फैसला होना था, तो किसी का बाप दिग्विजय सिंह राठी को घर से बाहर नहीं निकाल सकता था। यामिनी, ईडन, ईशा, चाहत पांडे और फिर दिग्विजय सिंह राठी, इनसे हारे हैं यार। हुआ मुझे भाई साहब ऐसी इस फॉर्मेट पे अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये बिल्कुल गलत है आपने जो किया है। आपको करना था, आप सिंपल रखते हैं ना, 6 के 6 ये बॉटम 6 है भाई, इनको डालते हैं नॉमिनेशन में, 1 दिन का टाइम मिलेगा, जो जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे संडे को सलमान खान उसे घर से बेघर कर देंगे, बात खत्म थी, इतनी सी बात। लेकिन नहीं, आपको डर था कि अगर गलती से ईशा कहीं बाहर ना चली जाए, गलती से कोई और, ईडन और यामिनी, वो जो हॉटनेस का तड़का लगा रही, कहीं वो बाहर ना चले जाए। मूड खराब हो गया भाई, सच में बुरा लग रहा है मेरे भाई, दिल से बुरा लग रहा है मेरे को दिग्विजय सिंह राठी के लिए। आप सपोर्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन आप ये मानेंगे कि हाँ, दिग्विजय सिंह राठी के साथ गलत हुआ है। अगर आप वाकई में मानते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, नहीं तो मत करना। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत के साथ हैं तो फिर मत करना कुछ भी, अगर आप सही के साथ हैं तभी करना मेरे भाई, बस इतना कहना चाहूंगा।